हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों के पढ़ाई अच्छा से चल रहा है। मैं उत्तम कुमार, आपका पाइथन ट्रेनर। जैसे कि आप जान रहे हो कि मैं अभी यूट्यूब पे सेशन ला रहा हूँ पाइथन के पूरी कोर्सेज़ के लिए, जिसमें मेरे पहले इसके ऑपरेटर्स के बारे में हमने डिस्कस किए थे, बेसिक डेटा टाइप के बारे में डिस्कस किए थे, फिर हमने अपने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किए। उसी सेशन में अब मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है लूप। हम लूपिंग स्टेटमेंट के पाइथन में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे पाइथन में लूपिंग स्टेटमेंट काम करते हैं, कितने तरह से लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं। तो हम डिटेल में कवर करेंगे अपकमिंग वीडियो में पूरी तरह से लूपिंग पे। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस को भी पढ़ के लाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। थैंक यू। अगर मैं बात करूं लूपिंग स्टेटमेंट इन पाइथन, तो लूपिंग स्टेटमेंट आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट सेम नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक नंबर। कि अगर सेम नंबर ऑफ ब्लॉक को स्पेसिफिक टाइम गेट करके लाना पड़े तो हमें लूप का यूज करके लाना पड़ता है। जैसे कि आप बोलोगे कि सर सेम नंबर ऑफ ब्लॉक का मतलब क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिए मैंने बताया कि मेरा को एक टास्क दिया कि आप 1 से लेकर के 10 तक के नंबर को गेट करके लाओ। तो बोलोगे कि सर कोई एक एक्स नाम के वेरिएबल में ए लिखोगे, 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, 4 ऐसे करते जाओगे और आपको 10 तक के लिखोगे। अब इस 10 नंबर लाने के लिए आपको बार बार लिखना पड़ेगा। अब चलो सर 10 नंबर था तो ला दिया, मैंने बोला कि 1 से लेकर के 100 तक के नंबर लाओ। तो क्या आपको लग रहा है कि रियल वर्ड के दुनिया में हम बार बार एक ही वर्ड को गेट करके लाए, इस तरह से सीरीज हम ला सकते हैं? तो जवाब है कि नहीं सर, अगर हमें इसका कुछ शॉर्टकट तरीका मिल जाए तो ज्यादा बेटर। तो लूपिंग यही बताता है कि अगर सेम नंबर ऑफ डेटा को, सेम टाइप ऑफ डेटा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है और सेम इंटरवल के साथ हमें कोई नंबर को लाना पड़ जाए तो हमें लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। अगर कोई पूछे कि वेयर वी हैव टू यूज, तो आपका सिंपल आपका यही आंसर होगा कि लूपिंग स्टेटमेंट आर यूज टू एग्जीक्यूट सेम ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ स्पेसिफिक नंबर। कि सेम ब्लॉक का कोड मतलब इंटीजर है तो इंटीजर ही हो, कैरेक्टर हो तो कैरेक्टर ही हो, लिस्ट है तो लिस्ट ही हो। मतलब सर जवाब का मतलब है कि सेम ब्लॉक ऑफ कोड को अगर स्पेसिफिक नंबर तक गेट करके लाना हो, स्पेसिफिक नंबर का मतलब ये हुआ कि सेम इंटरवल के साथ लाना के नीड हो, तो हमें क्या यूज करना पड़ता है? लूप का यूज करके लाना पड़ता है। जैसे कि रियल लाइफ में भी हमारे पास लूप है, सुबह उठना, वॉशरूम जाना, नाश्ता करना, नहाना, एक क्या है, एक लूपिंग की तरह ही तो चल रहा है, एक काम की एक चीज। वैसे ही अगर प्रोग्रामिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई टॉपिक यूज होने वाला होता है उसका नाम है लूपिंग। अब लूप का यूज करने के लिए मल्टीपल आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं। पाइथन के अंदर दो तरह से लूप सपोर्ट होते हैं, एक लूप का नाम है व्हाइल लूप, दूसरे लूप का नाम है फोर लूप। और लैंग्वेज में जाओ जैसे कि जावा, सी, सी प्लस प्लस, तो वहां पे एक डू वाइल भी लूप मिलेगा। लेकिन हमारे पाइथन में दो ही लूप मिलते हैं, एक आपका क्या है, व्हाइल लूप है, दूसरा क्या है, फोर लूप है। अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ लूप, तो लेस नंबर ऑफ लाइन। जैसे मैंने अगर बोला कि 1 से लेकर के 100 तक के नंबर लाना है तो 100 बार लिखना पड़ जाता, 100 बार लिखना पड़ता तो आपको लाइन तो बढ़ जाता। कंप्लेक्सिटी रिड्यूस। अब जो 100 लाइन में लिख रहे थे वही काम आप 2 लाइन में लिख दिए तो ऑब्वियसली बात है कंप्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस कर जाएगा। तीसरा है एग्जीक्यूशन फास्ट। अगर आपके पास कंप्लेक्सिटी कमेगा तो उसका एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएंगे। तो लूप क्या होते हैं, तो सेम नंबर ऑफ ब्लॉक को अगर आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम गेट करके लाना पड़ जाए तो हमें लूपिंग कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है। पाइथन के अंदर दो तरह के लूप सपोर्ट करते हैं, एक आपके फोर लूप, दूसरा आपका व्हाइल लूप। आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम अगला लूप में इसी में स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला लूप है उसको हम बोलते हैं व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप इट इज आल्सो कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप। कि सर हम व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। अब बोलोगे कि सर एंट्री कंट्रोल क्यों बोलते हैं? सर एंट्री कंट्रोल का मतलब यह हुआ कि आप इस लूप में एंट्री करने के पहले एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। बोलोगे कि क्या कंडीशन? कंडीशन ये है कि सर आप लूप को कहीं एक स्पेसिफिक नंबर तक लाना है। मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि आपको कहां तक नंबर लाना है, 100 तक। तो एक कंडीशन तो लगाओगे कि भैया 100 तक है, तभी हम वहां तक, जब तक कंडीशन शुरू होगा वहीं तक लूप चलाएंगे। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए समझो, आपका पाइथन का लेक्चर चल रहा है और एक टोटल मिलाकर के 45 लेक्चर में आपका पाइथन खत्म हो जाए। और
मान के चलते हैं कि पाइथन का 10वां क्लास चल रहा है, लेकिन एक क्लास का है लूप है, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, ऐसे एक लूप है। अब इस क्लास में अगर आप एंट्री करना चाह रहे हो तो आपका कंडीशन भी तो होनी चाहिए कि अगर क्लास में एडमिशन है आपका तभी इस क्लास में आप एंट्री कर रहे हो। तो आप लूप में एंट्री करने के पहले आपको कंडीशंस को तो वेरीफाइड करना पड़ना है ना यहाँ पर भी। वैसे ही प्रोग्रामिंग में व्हाइल लूप का यूज कहां पे करते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप के लिए, क्योंकि अगर आपको लूप में एंट्री करना है तो आपको सबसे पहले कंडीशन को वेरीफाइड करना पड़ेगा। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका इनिशियलाइजेशन का पार्ट। इनिशियलाइजेशन का मतलब यह होता है कि लूप कहां से स्टार्ट करना है, वेयर टू स्टार्ट, मतलब इनिशियलाइज के मतलब लूप कहां से स्टार्ट करना है। एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि 1 से लेकर के 10 तक के नंबर लाना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को बताना पड़ेगा। दूसरा, आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है व्हाइल। व्हाइल क्या है? एक कीवर्ड है जिसका यूज हम पाइथन के अंदर लूप बनाने के लिए करते हैं। तो कैसा लूप बनाने के लिए? एंट्री कंट्रोल लूप बनाने के लिए। और इसी व्हाइल के अंदर हमें क्या लिखना पड़ता है? कंडीशन। कि सर आपका कंडीशन क्या है? मैंने कंडीशन में मैंने बोला कि भैया कहां तक के नंबर लाना है? 10 तक। तो सर आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? कंडीशन। जब आपके पास कंडीशन ट्रू होगा तब आपका इसके ब्लॉक में एंट्री करोगे। तो पता है कि पाइथन के अंदर लूप में एंट्री करने के पहले क्या करना पड़ता है? कंडीशन को क्या करना होता है? ट्रू होता है, तभी आप लूप के ब्लॉक में एंट्री करते हो। अब लूप के बॉडी के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की लूप को बढ़ाना है या फिर आपको कम करना है। कोई दिक्कत? अब सर हम चलते हैं, इसको हम स्टार्ट करके देखते हैं कैसे हम लूप का एग्जीक्यूट करके लाते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि व्हाइल लूप यूज कर रहे हो तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन का पार्ट आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इनिशियलाइजेशन में मैंने बोला एक आई नाम का वेरिएबल लिया। इस वेरिएबल के अंदर मैंने बोला कि भैया तुम्हें कहां से नंबर लाना है? 1 से। इनिशियलाइजेशन का पार्ट क्लियर। अब हमें क्या लगाना है? व्हाइल कीवर्ड। मैंने क्या लिखा सर जी? व्हाइल। व्हाइल एक कीवर्ड है जिसका यूज हम पाइथन के अंदर लूप बनाने के लिए करते हैं। किस तरह के लूप बनाने के लिए? एंट्री कंट्रोल लूप बनाने के लिए। मतलब यहीं पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? कंडीशंस को। इस कंडीशन में मैंने बोला कि आई इज लेस देन इक्वल टू 10, कि सर आई का वैल्यू कहां तक आना? 10 तक के कंडीशन ट्रू रहना। मतलब आई का वैल्यू 1 है तो कंडीशन ट्रू है, तो अब आओ फिर 2 है 3 है, क्या 11 पे कंडीशन ट्रू होगा? नहीं। अब यहां पे आप क्या लगाओगे? कॉलम। कॉलम लगाने के बाद मैं क्या कर लेता हूं? इसको प्रिंट कर लेता हूं। कौन सी, किसके वैल्यू को प्रिंट करता हूं? आई के वैल्यू को प्रिंट करता हूं। अच्छा, दिक्कत क्या होगा? अगर कोड यहीं पे चला दोगे तो आई में वैल्यू क्या है आपका? 1। यहाँ पे क्या 1 आपके 10 से छोटा है? तो ऑब्वियसली बात है कंडीशन क्या है? ट्रू है। और ट्रू है तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 1। अब दोस्त कोड रन कर दोगे तो आई का वैल्यू हमेशा क्या रह जाएगा? 1 ही तो रह जाएगा। और एक आपका इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, मतलब हमेशा कंडीशन ट्रू होगा और प्रिंट करेगा 1 1 1 1 1 1 प्रिंट करते रहेगा। लेकिन सर ये तो गड़बड़ है, आपका सिस्टम है ही कर जाएगा। तो सर आपको क्या करना पड़ेगा? इसके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, भैया मैंने बोला कि आई का वैल्यू बढ़ा दो i+1। मतलब सर सबसे पहले आपके पास आई में क्या वैल्यू आया? 1। यहाँ पे लूप चेक हुआ क्या? 1 10 से छोटा है तो कंडीशन क्या हो गया? ट्रू। जैसे ट्रू होगा लूप के ब्लॉक में एंट्री करेगा। एंट्री करते ही प्रिंट कर देगा सबसे पहले क्या? 1। और नीचे गया 1+1 क्या हो जाएगा? 2। अब क्या होगा? जब आपका 2 हुआ तो ये लूप यहाँ पे आएगा और इस बार एक कौन सी वैल्यू के लिए चेक करेगा? जवाब है कि सर ए इस बार चेक करेगा 2 के लिए। 2 के लिए भी कंडीशन क्या हो गया? ट्रू। जैसे ट्रू हुआ इस लूप में एंट्री किया, क्या प्रिंट करेगा? 2। फिर ये 2 से बढ़ के क्या हो जाएगा सर जी? तो बोलोगे कि सर ये 3 हो जाएगा। अगला बार ये लूप किसके लिए जाएगा? तो जवाब है कि सर ये 3 के लिए जाएगा। 3 के लिए जाएगा, कंडीशन ट्रू हो गया, नीचे क्या प्रिंट करेगा? 3 प्रिंट करेगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 होते ही यहाँ पे फिर चेक करेगा क्या 4 के लिए कंडीशन ट्रू है? तो जवाब है सर बिल्कुल ट्रू है। तो ट्रू है तो इसके बाद ये 4 के लिए भी प्रिंट करेगा और ऐसे ही चलते रहेगा। एक टाइम आएगा जब ये लूप चलेगा किसके लिए? 10 के लिए। ठीक है, 10 के लिए चला। यहां पे चेक होगा कि क्या आपके 10 लेस देन इक्वल टू 10 है? तो बोलोगे कि हाँ सर यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू 10 तो है ही। तो मैंने ये प्रिंट कर देगा क्या? 10। फिर ये नीचे वैल्यू 10 से क्या हो जाएगा? 11। अगला बार ये लूप में जाएगा, अगला बार वैल्यू क्या लेकर के आएगा? तो जवाब है कि सर 11 लाएगा। 11 लाने के बाद आपका कंडीशन क्या हो जाएगा? यहाँ से फॉल्स करेगा और लूप से बाहर हो जाएगा और आपके कोड जब चलाओगे तो 1 से लेकर के 10 तक नंबर प्रिंट। सर जी क्लियर हुआ सभी लोगों का?
तो जवाब अब ये होना चाहिए कि सर अब हम जाकर के ए क्लियर कर पाए। आपको एक नंबर दिया मैंने कि आपको यूजर से कोई नंबर इनपुट कराना है, उस नंबर का हमें क्या प्रिंट करना है, टेबल को प्रिंट करना है। टेबल तो जानते हो ना, पहाड़ा। मान लो कि यूजर ने सपोज करे कि क्या नंबर डाल दिया, 5 डाल दिया, ठीक है। अब इसका टेबल क्या होता है, तो 5 होगा, 10 होगा, फिर इसके बाद 15 हो गए, फिर इसके बाद 20 हो गए, वैसे ही 25 हो गए, ऐसे ऐसे आपका कहां तक आएगा, 50 तक आएगा। अगर मैं बात करूं टेबल की, तो क्या होगा, पहला बार एक 5 इंटू क्या होगा, तो जवाब है कि सर 1 होगा। फिर दूसरा बार एक क्या होगा, तो जवाब है कि सर 5 इंटू 2 होगा। फिर आपका जवाब क्या है सर कि तीसरा बार 5 इंटू क्या होगा, 3 होगा। वैसे ही वैसे एक बार लास्ट टाइम एक क्या हो जाएगा, 5 इंटू सर यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगर टेबल की बात करें तो यही हो। सर यहाँ पे एक चीज हमें नजर आ रहा है कि 1 A2 A3, वैसे ही 4 5 6 7 8 9 10 एक क्या है, लूप का पार्ट है। और जहां पे एक 5 है, एक कांस्टेंट नंबर है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हो, फिक्स रख के ला सकते हो। अब सर हमें इसके लिए क्या लिखना है, एक कोड लिखना है कि हमें कैसे किसी नंबर का आप क्या कर सकते हो, टेबल को प्रिंट करके ला सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले कोई नंबर को इनपुट कराने के लिए एक n नाम के वेरिएबल लिखा, इसमें हमने इंट लिखा, और इस इंट के अंदर मैंने लिख देता हूं इनपुट, और इस इनपुट के अंदर मैं लिख देता हूं इंटर द नंबर, ठीक है। अब अगर किसी नंबर को हमें टेबल प्रिंट करना है, तो लूप कहां से कहां तक चलाना होगा, तो 1 से लेकर के 10 तक चलाना होगा। अच्छा, आई का वैल्यू क्या इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो बोले कि सर 1 इनिशियलाइज करना पड़ेगा। फिर क्या लगाना पड़ेगा, कंडीशन वाइल। इस वाइल में मैंने बोला कि आई इज लेस देन इक्वल टू कहां तक, चलो 10 तक, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आई में पहला बार 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, यही तो आएगा। तो मैंने बोला कि सर प्रिंट कर दो इसी लूप के अंदर, क्या प्रिंट करो, एन का वैल्यू। एन में क्या है आपका वैल्यू, और साथ में गुना करा दो इसके जगह पे आई का वैल्यू। अब आई में 1 है, 2 है, नीचे जाकर के मैंने आई का वैल्यू को इंक्रीमेंट करके लिख दिया, क्या, आई इक्वल टू आई प्लस 1। आपने कोई नंबर डाले तो 5 का टेबल प्रिंट कर दिया, आपने कोई नंबर डाले 6 तो 6 का टेबल प्रिंट कर दिया, आपने नंबर डाले सर इस बार सपोज करो कि 45 तो 45 का टेबल प्रिंट कर दिया। तो कितने इजीली तरीके से आप अपनी लूप के हेल्प से कोई प्रोग्राम को क्या कर रहे हो, सोल्व करके ला रहे हो। तो लूपिंग का यूज सबसे ज्यादा हम करते हैं प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। और आई थिंक ये आपके पास अभी फिलहाल आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया, कि यूजर को 1 से लेकर के 100 के बीच जितने इवन नंबर है उतना इवन नंबर, मतलब फर्स्ट हमें सोचना पड़ेगा कि इनपुट पार्ट कि हमें कहां से क्या इनपुट होना चाहिए। तो हमने इनपुट पार्ट में यह समझा कि 1 से लेकर के 100 तक का नंबर चाहिए। सेकंड, हमें इमेजिन करना होगा उसके आउटपुट पे कि आउटपुट क्या क्या आना चाहिए। तो आउटपुट में इवन नंबर 2, फिर 4, फिर 6 इस तरह से आनी चाहिए। तब हमें समझना चाहिए लॉजिक पार्ट। अच्छा गुरुजी हमें कुछ नहीं आता, हमें ये तो पता नहीं कि लूप 1 से चलाना है 100 तक के लिए, तो आई का वैल्यू मैंने 1 रख दिया, क्या आपके सेहत पे कोई नुकसान, तो गलत जवाब है कि सर बिल्कुल नहीं। फिर हमने क्या लिखा, वाइल, और इस वाइल में मैंने लिखा वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 100 कि सर वी हैव टू गेट डेटा फ्रॉम द 100। आफ्टर दैट अब हमें सर क्या करना है कि हमें क्या लगाना है यहाँ पे, कंडीशन। कंडीशन में मैंने क्या लिखा, इफ अगर आई, आई के पास पहला वैल्यू क्या आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, मॉडुलस मतलब रिमाइंडर 2 इक्वल टू क्या हो जाए सर, 0। कि सर अगर हमने किसी नंबर को जब आपका 2 से डिवाइड किए, मतलब रिमाइंडर निकाले, और अगर ये 0 आ गया तो प्रिंट कर दो कौन सी डेटा को, आई को डेटा को। सर अभी आई में पहला बार 1 आएगा, कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या ये प्रिंट करेगा, नहीं। फिर आई में 2 आएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब सर हमें आई को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करना होगा। तो सर गलती से आप यहाँ पे मत लिख दीजिएगा, मुझे पता है कि आप लोग यहीं पे आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिखिएगा। गुरुजी ये तो इफ का ब्लॉक है, आपको इंक्रीमेंट तो उस लूप वाले ब्लॉक में करना है ना, यही जगह पे आपको सर दिमाग लगानी है। गुरुजी आपने कोड चलाया, क्या 1 से लेकर के 100 के सारे इवन नंबर आ गए। अगर सिंगल लाइन में चाहिए तो गुरुजी आपको ये तरीका तो बता ही रखा हूं कि सर अगर कर्सर होल्ड करना है तो यहाँ पे इंड लिखो और इंड में आप सेपरेटर पास करो, आपका सर आ गया 1 से लेकर के 100 के बीच में। तो सर द लॉजिक इज वेरी सिंपल, यू हैव टू यूज योर ब्रेन टू गेट द आउटपुट। इज इट क्लियर?
पक्का का फैक्टोरियल निकालना है। क्वेश्चन करने का वही 3 तरीका, अज्यूम द इनपुट। हम मान लेते हैं, मान लिया कि हमें किसका फैक्टोरियल निकालना है, 5 को। मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं कि हम भारत का राष्ट्रपति है, तो भाई बन तो नहीं सकते, मानने में क्या जाता है, तो मैंने मान लिया कि 5 है। दूसरा हमें अज्यूम करना पड़ता है कि फैक्टोरियल नंबर होता क्या है। तो आपने ये सुना होगा कि फैक्टोरियल नंबर क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और इंटू 5। कि सर वो नंबर उठाओ 1 से लेकर के जहां तक के नंबर है उस सारे नंबर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। आपका आंसर क्या आ जाएगा, उस नंबर का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो फैक्टोरियल क्या होता है कि कोई नंबर लो, उस नंबर के उस जहां तक है 1 से लेकर के उस नंबर तक के सारे फैक्टर मल्टीप्लाई कर दे। सर हमें क्या करना है, इसका लॉजिक बनाना है। सर कोड लिखने का सबसे पहला तरीका क्या था, इनपुट लेना। सर कुछ नहीं आता, इनपुट तो आप ले सकते हैं नंबर। सर हमें देखिए कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। मान लेते हैं नंबर, नंबर के अंदर इंट लिखे और इस इंट के अंदर मैंने लिखा इनपुट, और इस इनपुट के अंदर मैंने लिख दिया इंटर द नंबर। सर यहाँ पे कोई टाइप नहीं करेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही दिक्कत है आपके साथ। नंबर इनपुट कराया। अब सर आपको एक बात बताइए, लूप कहां से कहां तक चलना चाहिए, जो यूजर नंबर डाले वहीं तक लूप चलना चाहिए। तो सर हमने लेकिन आई को स्टार्ट कहां से करना है, 1 से। तो मैंने आई इक्वल टू 1 लिख दूं, क्या सेहत का कोई नुकसान होगा, नहीं। मैंने लिखा व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू नंबर, जहां तक नंबर रहे वहां तक ये चल जाए आपके पास। क्या इसके लॉजिक में कोई दिक्कत होगा, तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। मतलब ये लूप जहां तक नंबर दिया वहां तक चलेगा। अब क्या होना चाहिए कि हर एक नंबर को एक एक जगह पे अपडेट करना होगा। मल्टीप्लाई फैक्टर लाने के लिए एक मैंने एफ इक्वल टू फिलहाल रख दिया 1। सर मान लेते हैं 1 रखे हैं, हम देखते हैं कि क्या इशू है। एफ इक्वल टू एफ इंटू क्या कर दिया सर, आई। अभी सर आपके पास सपोज करिए कि कोड चलाए, यूजर ने क्या डाल दिया, तो जवाब है कि 5 डाले। यहाँ पे आया कंडीशन, कंडीशन में सबसे पहले क्या वैल्यू आया, आई। कंडीशन आपके पास ट्रू हुआ। अब ये तो पता है कि लेफ्ट से राइट को डेटा शिफ्ट होता है, तो 1 इंटू 1 सबसे पहला एफ में क्या वैल्यू आएगा, तो जवाब है कि सर 1 ही आएगा। नीचे गए सर, हमने लिख दिया आई इक्वल टू आई प्लस 1। मतलब यहाँ लाइन पहुंचते ही आई का वैल्यू 1 से क्या हो गया 2। ये लूप अगला बार किसके लिए आएगा, 2 के लिए। नीचे आएगा एफ में वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा सर 2, और ये नीचे 2 से बढ़ के क्या हो जाएगा 3। अगला बार लूप चलेगा, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगा 3। आपका एफ में क्या है 2, और यहाँ पे क्या हुआ 3, 3 इंटू 2 क्या हो गया 6। नीचे आपका वैल्यू 3 से बढ़ के क्या हो गया 4। फिर अगला बार ये लूप चला, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगा, जवाब है कि 4। अब एफ में क्या है 6, 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 24, और ए वैल्यू एफ से बढ़ के क्या हो गया 5। अब 5 के लिए आया, अभी भी कंडीशन इसको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अब 25 4 इंटू 5 क्या हो गया, तो जवाब है कि सर 120 आया, और ए लूप बढ़ के यहाँ से 5 से क्या हो गया 6। अब यहाँ पे अगर यूजर ने 5 डाला है, आपका 5 डालते ही कंडीशन क्या कर गया इसको, फॉल्स। और इस एफ के अंदर उसका फैक्टोरियल आ गया क्या, सर इस एफ के अंदर तो फैक्टोरियल आ गया। अब नीचे जा करके हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं इस एफ को, और आपने कोई नंबर डाले उस नंबर का फैक्टोरियल आपके पास प्रिंट करके ला देगा। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक आप इससे क्रिएट करके ला सकते हैं।